माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। और जो है लगभग हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ही एक एक्सरसाइज हमारा बचा है, ठीक है, उसको हम जल्दी से निपटाएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर आपका 1.4 है उसमें क्या है कि रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ें आता है वो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, और कुछ चीज़ें हमें जो है चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 से जो है हमें उठानी पड़ेंगी। और वो क्या है कि मैंने आप लोगों को जो है रैशनल नंबर के बारे में बता रखा है ना, कि रैशनल नंबर हमारा क्या क्या होता है और हम उसको किस प्रकार से बता सकते हैं। अगर फिर भी अगर और डीपली आपको जाना है ना कि रैशनल नंबर, तो आप जो है क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 देख लीजिए। वहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के साथ जो नंबर सिस्टम है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं, है ना, डिफाइन कर सकते हैं। और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पर खासतौर पर मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से बता रखा है, तो एक बार वहाँ से अगर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें नहीं बताया आपको, जब स्टार्ट करवाया था मैंने ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या होता है नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं उन्हीं सब चीज़ों का। ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ Q हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी बताया था कि जो इसका डेसिमल होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन आपने कई प्रकार का देखा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 2 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, यहाँ पर जो है एक तो आपने डिवाइड किया होगा, जैसे 2.10 हो रहा है, मतलब जैसे ही हमने डिवाइड किया 1 से 2 पॉइंट के बाद जो वो डिवाइड है वो टोटली हमारा क्या हो गया है, फिनिश हो गया। लेकिन आप लोगों ने एक टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन देखा होगा, जब हम डिवाइड करते जाते हैं तो वो जो है हमारा ख़त्म नहीं होता है। जैसे मैं 1.3333 ऐसे लिखता जाऊंगा तो जो है वो हमारा ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 2 प्रकार का हमारा होता है। तो यही जो है हमारा इन दोनों टाइप के जो नंबर्स हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम जो है रैशनल नंबर्स में ही काउंट करते हैं और वो रैशनल नंबर होता है। ठीक, तो इनको किस किस नाम से जानते हैं? देखिए ये सबसे पहली बात, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, और ये जो है यहाँ पर हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको। ठीक, क्योंकि टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। रिक्रूटिंग कहीं पर यूज भी करते हैं वर्ड, तो हम रिपीटिंग यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो नॉन रिपीटिंग, उसके बाद जो है टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, देखिए ये रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये रिपीट हो रहा है। देखिए रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपके सामने निकल के आता है एक रैशनल नंबर के लिए। तो जब 2 चीज़ें सामने निकल के आता है तो इन्हीं का जो है हम स्टडी करेंगे इस रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एक थ्योरम हमारे पास आएगा, उस थ्योरम के हेल्प से ही ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो हमारा सॉल्व आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है उस थ्योरम को एक बार देख लेते हैं, फिर जो है हम बात करेंगे थ्योरम क्या कहती है। यहाँ पर थ्योरम के बेस में आपको लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही यहाँ पर लॉजिकल जो है टेक्निकल वर्ड पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, क्या है, जरूरत तो इसकी है ही नहीं। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन terminates, then x can be represented as P/Q, where P and Q are co-prime and prime factorization of Q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers। non-negative integers का मतलब यही होता है कि कोई आपका होल नंबर हो।
ठीक है, होल नंबर हो। होल नंबर बताया था आपको, 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ये आप जब डेफिनेशन पर घुस जाओगे ना, थ्योरम के स्टेटमेंट पर घुस जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि देखिए दो प्रकार का हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, P अपॉन Q, जिसको हम रैशनल नंबर को दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो देखिए जैसे हमारे पास P अपॉन, इन्होंने यही कहा है कि P अपॉन Q, देखिए इसी का ही हम आगे बढ़ाते हैं। ये P अपॉन Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है दो प्रकार का होगा। देखिए एक तो हमारा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि देखिए यहां पर जो है रिपीट तो नहीं हो रहा है, हम इस चीज को हम हटा ही देते एक टाइप से, है ना, हम इस चीज को यहां से पूरा हटा ही देते। हम सिर्फ यहां पर बात करते हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। मतलब टर्मिनेट का मतलब क्या है कि भाई 1 से 2 पॉइंट के बाद पूरा वो खत्म हो जा रहा है, तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। टर्मिनेट है। और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है ना, रिपीटिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो आपका टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेट कब होगा, जब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हम लिख दें। साफ साफ सी बात है, इन्होंने यही कहा है। और जब Q को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर यही हुआ तो उस कंडीशन में अगर Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये Q का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, तो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर जो है नहीं हुआ तो उस कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गया। यही थ्योरम है और इस थ्योरम का ही ये पूरा यहाँ पर आप लोगों को बताया है छोटे से बात में। और ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। अब बात आती है कि इस थ्योरम की जरूरत हमें पड़ी क्यों है ना, इस थ्योरम की हमें क्यों जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या था इस थ्योरम में जिसकी जरूरत हमें पड़ रही है। अब देखिए कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम जो है बिना डिवाइड करके, है ना, बिना डिवाइड करके हम जो है उसके डेसिमल एक्सपेंशन को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके डेसिमल एक्सपेंशन को बताना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको इन थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी नंबर है उसको हम जो है रैशनल नंबर बताना चाह रहे हैं, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को। देखिए यहां पर वही तो स्टडी कर रहे हैं कि किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को, अगर किसी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को बताना चाह रहे हैं तो हमें इस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो बताएगा कि ये थ्योरम हेल्प करेगा उसको हम बताने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं और उसका जो है हेल्प हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल हमारे पास है 3/8 है। अब आपसे मैं कहूंगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आप कैसे बताओगे, आप सीधा सीधा कहां चले जाओगे भैया, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 24 और यहां पर जो है आपका बचेगा 6, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 7 जा 56, तो यहां से हो जाएगा कितना 4, फिर आप जो है पॉइंट लगाओगे तो आता जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है आपका, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, आप जब आगे सॉल्व आउट करते रहोगे 5 जा, है ना, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये टर्मिनेट हो गया। आपने क्या किया भैया, ये लॉन्ग डिवाइड किया है, यहाँ पर लॉन्ग डिवाइड किया है, तो आपको लॉन्ग डिवाइड के अंदर नहीं घुसना है। आप अगर लॉन्ग डिवाइड के अंदर नहीं घुसना है तो कैसे करना है,
वो आप जो है इस थ्योरम का यूज करेंगे और तभी आप जो है कर पाएंगे। मतलब ये कहा है कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट है या नहीं है। देखिए यहाँ पर टर्मिनेट आ रहा है ना, अब इसको हमें जो है लॉन्ग डिवाइड नहीं करना है और बिना लॉन्ग डिवाइड करके बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं इसका। जैसे मैं लिख रहा हूं 3/8 लिखा है ना, तो 3/8 देखिए P/Q है ये। तो Q का मैंने बताया था कि Q का जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और वो अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो देखते हैं 3/Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 8 2 4 2 2 उसके बाद 2 1 तो मैं इसको लिख सकता हूं 2⁻1 2 3। अब ये कैसा हो गया? अब यहां पर देखिए 2 की पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू मतलब n जो है 0 1 n और m दोनों, n और m 0 1 2 3 कोई भी होल नंबर हो सकता है, जो कि यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो 2 की पावर कुछ n3 तो है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो क्या ये जो है टर्मिनेटिंग होगा? क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? देखिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 देखिए 2 के साथ हमारा 5 का पेयर होना चाहिए। 2 और 5 का पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 5 अगर होगा तभी जो हम कह सकते हैं। तो 5 की पावर देखिए कुछ नहीं तो हम 0 कर सकते। किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 2 की पावर 0 1, उसके बाद x की पावर 0 1। तो कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बन गया हमारा 2 और 5 का पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, है ना, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसके जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है q है, उसको अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तभी जाकर के उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया है हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें हम जाएंगे नहीं, थ्योरम भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसके हेल्प से अब ये देखिए कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इसको आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप ये बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कैसे चेक करेंगे भाई? आपको चेक करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है, Q को देखना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर दिया। तो चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/2 यहाँ पर 3 हो जाएगा। 5 इसमें है नहीं, तो उस कंडीशन में जो है हम चलिए पहले हम कर लेते हैं। पहले इसका हम जो है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में आसान होगा। देखिए 25 जो है 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 5 से चला जाएगा ये 2 10 और जो है 5 5 ठीक है, उसके बाद 5 5 5 तो 5 की 5 5 5 तो 5⁻³ मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ऐसे ही 7/80 आ रहा है। 80 का हम जो है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 4 2 2 2 1 2 5 और 5 1 तो कितना आ रहा है? देखिए 1 2 3 4 तो 2⁻⁴ आ रहा है 4 × 5⁻⁴ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद इसका हम करेंगे 6 जो है 25 का अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है? देखिए इसको हम 5 से कर सकते हैं, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 5⁻1 4 5 8 8 और अपॉन में 5 की पावर में लिख सकता हूँ 4 टाइम। ठीक, अब देखिए जितने भी हमारे पास आ रखा है इसमें हमारा 5 और जो है 2 का पेयर किसी में नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ इसी में दिख रहा है। तो इसका हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है ना, रिपीटिंग हो जाएगा। अब देखिए क्या ये रिपीटिंग होगा? जी बिल्कुल होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 5 की पावर 0 कर सकते हैं, जिसमें हमारा देखिए 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम 5 की पावर 0 कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? रिपीट जो है यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग।
तो ऐसा ही आप लोगों को आपकी समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो वो हमारा क्या होता है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें नहीं है तो इसमें तो सीधा सीधा पता लग रहा था कि है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो आप उसको देखिए 2 की पावर 0, जो भी नहीं है उसको आप 2 की पावर 0 के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप जो है बता सकते हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं कि 1 अपॉन जो है 9 लिख रहा हूं, 1 अपॉन मैंने 9 लिख दिया, तो क्या ये जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 3⁻²। अब यहाँ पर देखिए 3⁻² आ गया है, लेकिन 2 भी नहीं है, 2 की पावर m और n के फॉर्म में नहीं बन रहा है ना। 2 की पावर देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 कर सकते हैं, 5 की पावर 0 कोई फायदा नहीं है, 1 × 1 वही चीज़ आपका आ जाएगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का इसके लिए, क्योंकि इसमें हमारा 2 और 5 का पेयर इसमें नहीं है। ये रीज़न भी आप लिख सकते हो, टर्मिनेट कर रहा है, क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर हैज 2⁻m × 5⁻m, ठीक है, ठीक। ये पेयर आपका बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आप सब में भी लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप बिना डिवाइड किए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ। यहाँ पर देखिए हमने डिवाइड बिल्कुल भी नहीं किया है और हमने ये चीज़ बता दिया है कि ये टर्मिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना, उन्हीं नंबर्स का आप बिना डिवाइड किए आप जो है उसके डेसिमल एक्सपेंशन को बताइए, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार रफ कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसको समझते। देखिए ये चीज़ हमारा क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो गया था, ये भी टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है। एक एग्जाम्पल हमने और लिया था जिसमें मैंने 1/9 बताया था, तो इसमें जो है 3⁻² हो रहा था, जो कि आपका टर्मिनेट आपका जो है नहीं था, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेट इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, और रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, लेकिन है तो ये रैशनल नंबर ही, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ऐसे नंबर का हम बिना डिवीजन किए हमको बताना है कि जो है ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है जो टर्मिनेट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, हम उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। बट टर्मिनेट वाला जो केस आता है उसमें हम बता भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 अपॉन जो भी पेयर, देखिए पेयर आप बना लीजिए, 2⁻³ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का भी पावर 3 और 5 की पावर 3 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी हम वही नंबर से कर रहे हैं, नीचे भी हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, सेम वही चीज़ आ जाएगा। तो ये सिर्फ हमें ईजी बनाने के लिए करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जो है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 25 125 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 5 × 3 = 15, 3 × 6 और 1 7 और 3 × 1 3, तो 375 आ रहा है। तो 375 बट्टे देखिए 2 की पावर जो है यहाँ पर 3 है और 5, तो 2 × 5 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो 375 अपॉन अगर 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 30, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसको जो है अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो 0.3 के बाद में 1 2 3 तो यहाँ पर 375 आपने डिवाइड किया था तब भी यही आया था। तो डिवाइड हमने नहीं किया है, बट हमने बता दिया है कि ये जो है ऐसे आ सकता है। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी आप बना लीजिए 13 अपॉन देखिए 5 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 0 तो हमने ऐसे ही ऐड किया था, उसकी पावर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 की पावर देखिए कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 है, और ऐसे ही ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करके कर लीजिएगा आप लोग। इसका तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या कर सकते हो, 7 अपॉन 2 की पावर 4 है, तो आपको जो है सबसे पहले तो यहाँ पर जो है 2 की पावर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 है ना, तो 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी है, आपको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 4 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा 7 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करने पर जो है
पावर्स हमारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इस वाले में भी आप कर सकते हो 1 4 5 8 8 अपॉन 5 की पावर 4 है इंटू यहाँ भी आप 5 की पावर 2 की पावर 4 कर लीजिए और अपॉन में इंटू 2 की पावर 4 कर लीजिए, डिवाइड कर सो मतलब मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व आउट कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मैंने ऑलरेडी करके दिखाई दिया है। ऐसा इसलिए हम करते हैं ना, देखिए कि अगर किसी भी नंबर की डिवाइड में अगर जो है जीरो वाले नंबर है ना, 10 वाले नंबर जैसे 10 20 30 1000 2000 3000 इस प्रकार के नंबर है, तो उस कंडीशन में वो डिवाइड और इजी पड़ जाता है क्योंकि जीरो है, जीरो होने की वजह से ये डिवाइड और इजी पड़ जाता है, हमें बिना सोचे समझे पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा जो करने लायक है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें हमें करना भी नहीं है, विद इन मुश्किल से जो है 5 मिनट लगेगा ये चैप्टर को हमें सॉल्व करने में। इसको हम नेक्स्ट एक वीडियो लेक्चर में सॉल्व आउट करेंगे और तब तक के लिए आप लोग जो है ये लेक्चर समझिए। और प्रीवियस में भी मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.2 1.3 बात किया है, उस पर इंट्रोडक्शन में बताया है मैंने, तो आप लोग एक बार उसको देख लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।